मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रामचरितमानस के रस में रस सिक्त होने के लिए, डूबने के लिए। मानस अद्भुत ग्रंथ है संसार में। मैंने अनेक भाषाओं के ग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य पढ़े हैं। मैं साहित्य का छात्र रहा हूँ, पीएचडी की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रामचरितमानस जैसा महाकाव्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। उसमें सब कुछ भरा है, सब कुछ साहित्य की कसौटी पर, भक्ति की कसौटी पर, कर्म की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर सब तरह खरा उतरता है। और यह ग्रंथ झोंपड़ी से लेकर राजमहल तक सबको आकर्षित करता है, सबको पसंद आता है। राम ने बाली का वध कर दिया और उसके भाई सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। और सुग्रीव ने कहा था कि हम सीता की खोज करेंगे। इसी समय वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु में उन दिनों कोई भी सन्यासी, परिव्राजक, भिखारी, व्यापारी घर से दूर निकलते नहीं थे, क्योंकि नदी नाले चढ़ जाते थे बाढ़ के कारण से, वर्षा के कारण से। उन दिनों न नदियों पर पुल होते थे, न सड़कें होती थी। इसलिए इसको चतुर्मास कहते हैं। 4 महीने तक एक स्थान पर वहीं रहना पड़ता है। राम ने भी सोचा कि अब तो खोज कठिन है, तो चतुर्मास हम यहीं कहीं ऋष्यमुख पर्वत के आसपास ही काटते हैं। जो ही वहां के ऋषि मुनियों को पता लगा कि राम आ रहे हैं, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या किया? प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले ही पहाड़ों पर बहुत सुंदर गुफा तैयार कर दी राम के रहने के लिए। और ये सोचा गया राम यहाँ पर के कुछ दिन के लिए वास करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और राम लक्ष्मण वहां करके बसे उस गुफा में। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया। मुझे रामचरितमानस की जो वर्षा काल का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं महाकवि कालिदास से अच्छी उपमाएं संसार में कोई दे नहीं सकता। वो संस्कृत के कवि थे, मेघदूत लिखा था और इसमें सत्य है ये बात। किंतु जब मैं तुलसीदास जी के वर्षा काल को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो कालिदास से भी आगे चले गए। इसलिए आज के प्रसंग में हम गोस्वामी जी द्वारा वर्णित वर्षा काल ऋतु का ही वर्णन करेंगे कि उन्होंने कितनी उपमाएं दी हैं एक एक छोटी छोटी घटना से। क्या कह रहे हैं वो? वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत राम सुहाए। मेघ छा गए हैं आकाश में, गर्जन कर रहे हैं, राम कह रहे हैं अच्छे लगते हैं। लेकिन जो ही मेघ गरजते हैं, लक्ष्मण देखो मोरगण नाचत बारिद देखी, ग्रही विरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। हे लक्ष्मण देखो, मोरगण नाचत, मोर नाच रहे हैं।
बादलों को देख करके मोर नाचते हैं। जो ही बादलों को देखते हैं एक उत्सव उठता है, एक उमंग उठती है मोरों के मन में, और वो जाकर के जंगल में कहीं भी नृत्य करने लगते हैं। इतना आनंद भीतर होता है कि मोर के भीतर समाता नहीं। नृत्य उसी की अभिव्यक्ति है। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचते, कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं नाचते। मेरे किसी कृत्य से मुझे आनंद आ जाए, इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए और क्या हो सकता है। मन का आनंद सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो मोर इसलिए नाचते हैं, नृत्य करते हैं अपने आप। और क्या कह रहे हैं गोस्वामी? घन घमंड नभ घर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। बिजली गड़गड़ा रही है, बादल बरस रहे हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, गरज रहे जोर से। राम लक्ष्मण को कह रहे हैं प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रिया मेरे पास नहीं है, सीता मेरे पास नहीं है, तो मेरा मन घबरा रहा है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मेरा मन घबरा रहा है। बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं लक्ष्मण को। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। अब एक एक उपमा को आप देखेंगे गोस्वामी जी को आश्चर्य होता है कितने महाकवि हैं वो। दामिनी दमक रहन घन माही, बिजली चमक रही है, बादलों में रहती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे खल के प्रीति जथा थिर नाही, जैसे दुष्ट और कपटी का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर होता है, कभी यहाँ कभी वहां, स्वार्थ के कारण बदलता रहता है दुष्ट और कपटी का प्रेम। खल के प्रीति जथा थिर नाही, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। बरसहि जलद, बादल बरस रहे हैं भूमि के निकट आकर के, झुक रहे हैं बादल क्योंकि जल से भरे हुए हैं, उनके पास संपत्ति है जल की, और वो नीचे आकर के बरस रहे हैं। मानसकार क्या कहते हैं? जथा न वही बुद्ध विद्या पाए, जैसे बुद्ध लोग, जैसे ज्ञानी लोग, समझदार लोग, जैसे विद्या को प्राप्त करके न वहीं झुक जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, जैसे ज्ञानी लोग जिसको ज्ञान प्राप्त होता है समझ जाते हैं, उसका अहंकार मिट जाता है। और ज्ञानी लोग जैसे कि विद्या प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं बादलों के पास संपत्ति है, वर्षा की, पानी की, जल की, तो नीचे आ जाते हैं, झुक जाते हैं बादल। और बूंदाघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बूंद आघात, बूंदे पड़ती हैं पर्वत पर, गिरी पर, पटापट पटापट बूंद पड़ती हैं। बूंद आघात, और उनकी चोट को पर्वत कैसे सहन करते हैं? खल के वचन संत सह जैसे, जैसे दुष्ट के वचनों को संत सह लेते हैं। दुष्ट बोलते रहते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, संत को कभी क्रोध नहीं आता, वो सब सहन कर लेते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे कहीं मार्ग में, आनंद साथ थे उनके। एक व्यक्ति आया, बुद्ध के ऊपर थूक दिया उसने बुद्ध के मुंह पर। बुद्ध खड़े हो गए, उन्होंने पोंछ लिया अपने कपड़े से, और फिर कहा कुछ और कहना है, ये कह करके आदमी चला गया। आनंद ने कहा क्या कह रहे हो? उसने आपके ऊपर थूक दिया है और आप कह रहे हैं कुछ और कहना है। उसने कहा उसके पास शब्द नहीं थे, वो मुझसे घृणा करता है, उसकी घृणा शब्दों में अभिव्यक्त हो नहीं सकती, इतनी ज्यादा है, इसलिए उसने थूक कर बता दी है कि मैं तुझसे नफरत करता हूं। बुद्ध को जहां जाना था उस गांव में चले गए। वो व्यक्ति रात भर सोया नहीं, और प्रातः काल आया, बुद्ध बैठे थे,
सत्संग अभी प्रारंभ होने वाला था और वो व्यक्ति आया, बुद्ध के चरणों में झुक गया, रोने लगा, आंसुओं से उनके पैर धो दिए। जब खूब रो चुका तो बुद्ध ने फिर कहा, कुछ और कहना है? वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। फिर आनंद ने पूछा, आपने कुछ पूछा नहीं? फिर कह रहे कुछ और कहना है। कि अब उसको पश्चाताप हुआ है, वो क्षमा मांगना चाहता है पर उसके पास शब्द नहीं है, इसलिए उसने चरण पकड़ के आंसू ढलका करके अपने पश्चाताप को व्यक्त कर दिया। खल के वचन संत से हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत स्वीकार करते हैं, सहन कर लेते हैं, उनको कोई बुरा नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही बूंद आघात सहे ही गिरी, कैसे बूंद पड़ती है पर्वत की चोटियों पर लेकिन पर्वत सब सहन कर लेते हैं। और क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरेहु धन खल इतराई। क्षुद्र नदी, जो छोटी छोटी नदी हैं, बरसाती नदियां, वो ऊपर भर भर के चल रही हैं, उफन उफन के चल रही हैं। वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे थोड़े से धन प्राप्त करके खल दुष्ट अभिमान में आ जाते हैं। जस थोरेहु धन खल इतराई, इतराने लगते हैं थोड़ा सा धन प्राप्त करके भी। जो धनाढ्य है उनको जो कितना ही धन वो पता भी नहीं चलता, कितना अभिमान होता है। लेकिन जिसको नया नया धन मिल जाता है वो थोड़े से धन में इतराते हैं, जैसे मैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। भूमि पर पानी गिरता है बरसात का, कीचड़ में मिलता है और मिलकर के गंदला हो जाता है। मानसकार कहते हैं ऐसा लगता है जनु जीव ही माया लपटानी, जैसे जीव जब संसार में आता है तो माया में लिपट जाता है। जीव तो शुद्ध बुद्ध है लेकिन जो ही संसार में आता है माया उसको घेर लेती है, माया लिपट जाता है, मोह ममता में आ जाता है और मोह ममता के में आकर के वो सब बुरे कर्म करता है। वो शुद्ध बुद्ध जीव रहता ही नहीं, शुद्ध बुद्ध बस माया रहती है। ऐसे ही आगे चलते हैं। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। जल बरसता है और सिमिट सिमिट करके इकट्ठा हो करके तालाब में भर जाता है। मानसकार कहते हैं ऐसा लगता है जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा, जैसे सारे सद्गुण सज्जन के पास अपने आप ही आ जाते हैं। बहुत बढ़िया उपमा है। जल सदैव तालाब में आकर के एकत्रित होता है। सबसे पहले बरसता है पहाड़ों पर, लेकिन पहाड़ ऊंचे हैं, अभिमान के प्रतीक हैं, वहां एक बूंद भी नहीं रुकती। जल कहाँ रुकता है? नीचे आकर के, जहां तालाब हैं, जो गड्ढा बना लिया है जिसने, जो निरअभिमानी हो गया है। बरसता कहाँ है लेकिन वहां करके संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तालाब भर जाते हैं, पर्वत ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसे ही जिमी सद्गुण, जितने सद्गुण हैं सिमट सिमट करके अपने आप में सज्जन में आ जाते हैं, सज्जनों में आ जाते हैं। एक और जगह मानसकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जैसे सरिताएं समुद्र की ओर दौड़ी जाती हैं, नदियां, समुद्र बुलाता नहीं उनको, अपने आप दौड़ी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे जो धर्मशील प्राणी हैं उनके पास सारी सुख संपत्ति, उनके पास सारे सारे सद्गुण अपने आप ही दौड़े आते हैं, वो बुलाता नहीं है। धर्मशील की बात है, ये सज्जनों की बात है। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तालाबा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। और सरिता जल जल निधि महु जाई, होय अचल जिमि जीव नित पाई। सरिता में आता है, जल भर जाता है, सागर में चला जाता है और वहाँ जाकर के स्थिर हो जाता है सागर में। जब तक नदियाँ बहती है, छल छल बहती रहती है हजारों मील दूर तक,
समुद्र में गई, स्थिर हो गई, शांत हो गई। जैसे जीव परमात्मा में मिल करके शांत हो जाता है। जब तक संसार में है, आवाजाई, ऊहा पोहो, हाय हाय, पता नहीं क्या क्या है, और जो ही परमात्मा में मिलता है स्थिर हो जाता है। जो ही बूंद समुद्र में मिली, सरिता सागर में मिली, शांत हो गई, स्थिर हो जाती है। ऐसे ही हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंडवाद ते गुप्त होई सद ग्रंथ। भूमि हरियाली से भरी हुई है, खूब हरियाली, घास जगह जगह है, मार्ग भी नहीं दिखाई देता, जो रास्ता है उसके ऊपर भी हरियाली और घास छा गई है। कैसा लगता है? जिमि पाखंडवाद ते गुप्त होई सद ग्रंथ। मार्ग दिखाई नहीं देता, इतनी हरियाली आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पाखंडवाद से जो अच्छे ग्रंथ हैं वो मिट जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, ढक लेते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, जब तक सत्य उनका पठन होता है, पाठन होता है, व्याख्या होती है, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन जो ही पाखंडवाद होता है, ये सारे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, जैसे हरियाली में मार्ग लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। मेंढक बोल रहे हैं जल में, जगह 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 जगह। ऐसा लगता है जैसे वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, मानो विद्यार्थी इकट्ठे होकर के वेद पाठ कर रहे हैं। देखिए, दृष्टि है अपनी, यानी दादुर बोल रहे हैं तो लगता है वेद पाठ कर रहे हैं। अभी भी ऐसा होता है कि जहाँ सत्संग होता है, किसी को लगता है बहुत आनंदित, जैसे संगीत बज रहा हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ से भाग जाते हैं। अपनी अपनी दृष्टि है। मैं कभी रेल में रामायण का पाठ करता था 40-50 साल पहले। प्रतिदिन डिब्बे में जाता रेल के में, वहाँ लोग बैठते थे जिनको रामायण सुननी, और हम रामायण का पाठ करते थे। और जो ही उस डिब्बे में बैठते थे, रामायण प्रारंभ होती थी, उसमें जो दूसरे लोग हैं, ताश खेलने वाले, बीड़ी पीने वाले, रागनी गाने वाले, तुरंत डिब्बा छोड़ करके भाग जाते थे। ये कहाँ आ गए, हम फंस गए जैसे हम। तो ये सत्संगति भी सबको अच्छी नहीं लगती, संगीत भी सबको अच्छा नहीं लगता, वो किसी किसी को लगता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं, दादुर बोल रहे हैं, लेकिन वो संगीत में लगता है गोस्वामी जी को। जैसे वेद पाठ हो रहा है, दादुर की बोली का भी ये स्थितियां हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि संगीत सबको प्यारा है, उनकी पहचान ही नहीं होती संगीत क्या है। जिसको अच्छा लगता है वो झूम उठते हैं, गा उठते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, रोमांचित हो जाते हैं संगीत में। जिसको ज्ञान है वो, लेकिन जिसको नहीं है वो सत्संग में भी जाकर के दुखी होते हैं। तुलसी पिछले पापुते, हरि चर्चा न सुहाए, या ऊँघे या उठ चलें, यादें बात चलाए। तुलसीदास जी कहते हैं, पिछले पापों से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। आ तो जाते हैं सत्संग में किसी के साथ, चलो चलते हैं, लेकिन होता क्या है वहां बैठ करके, या ऊँघ है तो ऊँघने लगते हैं, नींद आने लगती है। जो ही सत्संग प्रारंभ होता है नींद आने लगती है। या उठ चलें, या उठ के चले जाते हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। यादें बात चलाई, या फिर बात शुरू कर देते हैं, कानाफूसी शुरू कर देते हैं, ना खुद सुनते हैं ना किसी और को सुनने देते हैं। ये पिछले पापों की स्थिति है। तो जो कुछ भी होता है वो जरूरी बात नहीं कि सबको अच्छा लगता हो। किसी को अच्छा लगता है, कर्ण प्रिय है, और किसी को कटु लगता है, बुरा लगता है, कड़वा लगता है। आगे मानसकार कहते हैं, नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वृक्षों पर नए नए पत्ते उगे हुए हैं, नव पल्लव अनेक उगे हुए हैं,
ऐसा लगता है जैसे साधक जब साधना में सिद्धि प्राप्त करता है तो फूल की तरह खिल उठता है, जैसे नई कोपले उसके हृदय में फूट आई हों, खिल उठता, आनंदित हो उठता है। नई नई कोपले जैसे फूट आई हों साधक के मन में, जो ही वो सिद्धि प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, जैसे उसको लगता है ऐसे ही वृक्षों में नए नए पल्लव उग आए हैं। और अर्क जवास पात बिनु भय हो, जस सुराज खल उद्यम भय हो। मदार, अर्क और जवास के जो पेड़ हैं वो बिना पत्ते के हो जाते हैं, यानी वर्षा ऋतु में जब सब कुछ फलता फूलता है, ये दो पेड़ ऐसे हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, इनमें जो है ना, इनमें पतझड़ आ जाता है, प्रकृति का नियम है। तो कैसा लगता है, जैसे सुराज्य पा करके अच्छा यदि राज्य हो तो दुष्ट वहां से भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छे राज्य में दुष्ट दिखाई नहीं देते। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कहीं भी देख लो फिर धूल ही नहीं मिलती, क्योंकि बरसात में धूल समाप्त हो जाती है, रहती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है, जैसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है, ऐसे ही बरसात ने धूल को नष्ट कर दिया है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि संपन्न, धरती संपन्न है, खूब है, लहलहाती है फसलें। बरसात के दिनों में अपने आप ही बिना मेहनत के खूब लहलहाती है फसलें, हरी भरी हो जाती हैं, उगती हैं, बढ़ती हैं खूब। शशि संपन्न सोह मही कैसी, तो धरती कैसी लग रही है उनके, कैसी सुशोभित है। उपकारी के संपत्ति जैसी, जैसे जो उपकारी हैं, जो धर्म प्राण हैं, उनके संपत्ति जैसे शोभित होती है। दुष्ट की संपत्ति नष्ट करती है, दूसरों को हानि पहुंचाती है, लेकिन उपकारी की संपत्ति समाज का कल्याण करती है। धर्मशालाएं बनती हैं, कुएं बनते हैं, औषधालय बनते हैं, किसी निर्धन की सहायता करती हैं। उपकारी के संपत्ति जैसी है। परोपकार जिनके मन माही, गोस्वामी जी कहीं और कह रहे हैं, परोपकार जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। जिनके मन में परोपकार की भावना है, संसार में उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे ही शशि संपन्न, धरती संपन्न है, खूब लहलहाती है, फसलें अच्छी लग रही हैं, सुशोभित हैं, जैसे परोपकारी के यहाँ संपत्ति सुशोभित होती है। एक और बहुत प्यारी पंक्ति गोस्वामी जी ने कही है, मुझे बहुत पसंद है। निशितम घन खद्योत विराजा, जिमिदम बिन कर जुड़ा समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा, रात है, निशी माने रात, निशितम अंधेरा है, रात है तो अंधेरा होगा ही नहीं, तारे भी निकल सकते हैं। रात है लेकिन अगर तारे हैं, चांद भी निकला हुआ है तो अंधेरा कहाँ हुआ। तो मानस क्या कहते हैं, निशी तम घन, कहले वो भी नहीं है। कहले क्यों नहीं है, कि घन बादल छाए हुए हैं, और जब बादल छाए हुए हैं वर्षा ऋतु में तो ना चांद दिखाई देता है ना तारे दिखाई देते हैं। निशितम खग घन, तो फिर कौन दिखाई देता है, खद्योत विराजा। जुगनू टिमटिमा रहे हैं जगह जगह, आप देखेंगे बरसात में जुगनू बहुत ज्यादा टिमटिमाते हैं जगह जगह, जंगलों में कहीं देख लेना आप। तो क्या कह रहे हैं, अंधेरा है, रात है, और ऐसी रात में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जुगनू चमक रहे हैं, अपनी छोटी छोटी रोशनी फैला रहे हैं, उनके पंखों में रोशनी होती है। निशितम घन खद्योत विराजा, कैसा लगता है, जिमिदम भिन कर मिला समाजा, जैसे पाखंडियों का समाज इकट्ठा हो गया हो। यानी जो ज्ञानी है वो तो लोप हो गए हैं, वो तो है ही नहीं,
जिन ज्ञानियों में, जिन गुरुओं के भीतर प्रकाश है फैलाने के लिए, समाज को देने के लिए, वो प्रकाश है उनके पास, वो तो है ही नहीं। तो वो नहीं है तो क्या है, वो तो लुप्त हो गए हैं। उसमें जो पाखंडी हैं, जो ज्ञान के आसपास भी नहीं, जिनका अपना कोई अनुभव नहीं है, जो बुद्ध नहीं है, संबुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पाखंडी हैं, ऐसा लगता है जैसे पाखंडियों का समाज जुड़ गया है मिल करके, और वो अपना छोटा छोटा प्रकाश फैला रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि एक एक स्वामी के, एक एक गुरु के लाखों लाखों शिष्य हैं। उन गुरुओं के पास कुछ नहीं है, सब गुरु घंटाल हैं। खूब धन इकट्ठा करते हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, कहना कठिन है किसी के बारे में भी, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं कि ऐसे ही समय पर जब सत्य गुरु नहीं है, जिनको अपना अनुभव है, तो वो नहीं है, तो वो पाखंडी इकट्ठे हो गए हैं। और इकट्ठे होकर वो जगह जगह टिमटिमाते हैं, लेकिन लोग फिर भी इतने अंधे हैं कि उनके पीछे लग जाते हैं लाखों लाखों की संख्या में, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके पीछे लगे। महावृष्टि चली फूट की आरी, जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। महावृष्टि, बाढ़ आ गई है, क्यारियां फूट के चल पड़ी हैं, डोले नाके सब टूट गए हैं, बाढ़ आ गई है, खेत का पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्र होकर के जैसे नारी बिगड़ जाती है, वैसे कोई कंट्रोल नहीं रहता किसी के ऊपर, इस प्रकार से जैसे नारियां बिगड़ जाती हैं। आजकल भी हम ये स्थिति देखते हैं, अब क्या बताएं। जो स्थिति शहरों में हो गई है वो बस। जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना। जिमी बुद्ध तजहि मोह मद माना। जो चतुर किसान हैं ऐसे में खेती की नुलाई कर रहे हैं, और नुलाई करके जो खरपतवार है वो निकालते हैं, असली फसल ताकि रह जाए। तो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध, जो बुद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो अपने हृदय से जैसे जिमी बुद्ध तजहि मोह मद माना। मोह, मद, अहंकार, मान, सारा धीरे धीरे अपने मन से त्याग देते हैं। अपने हृदय को, अपने मन की नुलाई करते हैं ज्ञानी आदमी, संत आदमी, और धीरे धीरे उन सारे अवगुणों को हटा करके केवल शुद्ध बुद्ध रह जाते हैं। जैसे किसान नुलाई करता है, खरपतवार निकालता है, अच्छे संत आदमी भी अपने हृदय में जो खरपतवार रूपी अवगुण हैं उनको धीरे धीरे करके हटाता जाता है। देखिए चक्रवात खग माही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। और चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं देते, वो होते ही नहीं हैं। बरसात के दिनों में जैसे कलयुग में धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे चक्रवात पक्षी भी भाग जाते हैं। उसर बरस ही तृण नहीं जामा। ऐसी ऊसर भूमि, अनुपजाऊ, पथरीली, वहां भी बरसात उतनी होती है जितनी और जगह होती है, लेकिन तृण नहीं जामा, वहां एक तृण भी नहीं उगता, एक पत्ता भी नहीं उगता, अंकुरित नहीं होता। जैसे जिमी हरि भजन ही है उपजन कामा। जैसे जो भगवान के भक्त हैं उनमें हृदय में कभी काम पैदा नहीं होता, कामनाएं पैदा नहीं होती। और कबहु प्रबल के बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई। ऐसा लगता है जैसे कबहु प्रबल बह मारुत, कभी तो बड़े जोर शोर से हवा चलती है, खूब जोर से हवा चलती है। कबहु प्रबल बह मारुत, खूब जोर से हवा चलती है। और जह तह मेघ बिलाई, और बादलों को फाड़ती हुई इधर उधर ले जाती है भगा करके। जो ही तेज हवा चलती है, यहाँ बादल है तेज, पता नहीं कहाँ ले जाती है। ऐसा लगता है जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। जैसे किसी कुल में यदि कपूत पैदा हो जाए, किसी अच्छे कुल में यदि कपूत पैदा हो जाए तो धर्म का नाश हो जाता है। सपूत हो तो धर्म का बढ़ावा करता है। सपूत हो तो जो कुल की मर्यादाएं हैं, जो कुल के धर्म हैं, जो कुल की परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाता है। जो पिता दादाओं ने नाम कमाया है वो कुल का नाम उससे भी आगे ले जाता है। यदि कपूत पैदा हो जाए
तो घर की मर्यादाओं को, घर के धर्म को नष्ट कर देता है। ये फर्क है दोनों में। बहुत सुंदर रहीम ने एक दोहा लिखा है, जो सपूत तो क्यों धन संचय, जो कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपूत है तो धन का संग्रह किस लिए करते हो, वो खुद कमा लेगा, उसके लिए क्यों चिंता करते हो, क्यों जोड़ते हो। और जो कपूत तो क्यों धन संचय, यदि कपूत है तो भी धन का संग्रह क्यों करते हो, क्योंकि वो धन को नष्ट कर देगा। तो दोनों रूपों में यदि वो कपूत किसी घर में पैदा हो जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। जिम्मी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, जैसे किसी घर में कपूत पैदा हो जाए उसमें धर्म का, मर्यादाओं का नष्ट हो जाता है। इसी तरह से कब हूँ दिवस मह निवेड़तम, कब हूँ की प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। जैसे कब हूँ दिवस मह निवेड़तम, कभी तो दिन में बहुत अंधेरा हो जाता है, जैसे बहुत बादल आ गए दिन में ही रात हो जाती है। कब हूँ की प्रगट पतंग, और कभी कभी सूर्य दिखाई दे जाता है, कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है बिन सही उपजहि ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। ऐसा लगता है कि यदि संगति अच्छी मिल जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाता है, और कुसंगति मिल जाए तो अज्ञान पैदा हो जाता है। बिन सही उपजहि, उपजता है ज्ञान यदि सत्संग में चला जाए, संत को मिल जाए तो। और बिन उपजहि, उपजता है ज्ञान सत्संग में, और बिन से ही नष्ट हो जाता है कुसंग का साथ पा करके। इसलिए संतों ने सदैव कहा है, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का साथ रहो, उससे तुम्हारा ज्ञान प्रकट भी होगा, बढ़ेगा भी, हृदय में शांति होगी, आनंद होगा, सुख होगा। बहुत प्यारा वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हम यहीं पर आज इसका समापन करते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।